बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम आज इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 5 का कर रहे हैं, जिसमें यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। और इसमें आज चैप्टर जो न्यू स्टार्ट हुआ है वो है ट्रायंगल्स। यहाँ पर हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या होती है? A triangle is a closed figure bounded by 3 line segment in a plane। आपके सामने ये शेप बनी हुई है, ऐसी शेप जिसकी 3 लाइन सेगमेंट्स हो और आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे बाउंड हुई हो, तो उसको कहते हैं एक क्लोज शेप को ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल की ये कैटेगरी में क्या होगा? अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो और उसकी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, इट्स मीन अगर यहाँ पर ट्रायंगल की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर हो। और यहाँ पे सम कोई भी अगर हो दूसरी हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, तो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल इक्वल से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें इक्वल ही होगी। अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हों। और तीनों की तीनों साइड्स कैसे इक्वल होंगी? जैसे यहाँ पर अगर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर हो, और यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर हो। इसके बाद स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है बेटा जिनमें ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। कोई भी साइड आपस में सेम नहीं होती। जैसे अगर इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, इसकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। सारी डिफरेंस हो तो उसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द ट्रायंगल शोन हेयर डी राइट्स दी नेम। आपको कहा हुआ कि ट्रायंगल, ये जो आपके सामने ट्रायंगल्स है, इसको देखते हुए आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है ऑल दी वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? जो भी डायग्राम की ये कोने वाली शेप होती है ना, कोना, इसको कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है। अब वर्टिसेस से आपसे नेम पूछ, तो आपके पास एक वर्टिसेस का नाम जे है, एक का नाम आई है और एक का नाम के है। अच्छा, ये बेटा आई नहीं है, इसको एल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डॉट नहीं है। तो बट आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जे के एंड एल। एल मैं ऐसे लिख रही हूँ। इसके बाद सेकंड वाले में आपसे पूछा ऑल दी साइड्स। अब आपसे पूछा है ये जो आपको साइड्स दी हुई है, इन साइड का नेम। तो साइड लाइन सेगमेंट होती है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, तो इसका नाम है जे एल। तो यहाँ लिखेंगे जे एल और ऊपर यूं करके लाइन भी लगा देनी है। ये इसका सिंबल होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक है तो ये है एल के, कोमा एल एंड के। और फिर एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 3 लाइन्स है ना, 1 2 3, तो नेम भी 3 होंगे। के जे, ये इसका आंसर हो गया। अब आपसे पूछा है ऑल दी एंगल्स। एंगल्स कौन से होते हैं? ये जो डायग्राम के यहाँ बने हुए होते हैं, और इन एंगल्स के यही नेम होते हैं। लेकिन क्योंकि आपको भी मैंने बताया ये इसके वर्टिसेस हैं, तो जब आपसे पूछा जाएगा तो वर्टिसेस है तो ये वर्टिसेस होंगे, और जब आपसे एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम इसको ऐसे शो करवाएंगे, एंगल का सिंबल बनाएंगे। ये एंगल का सिंबल होता है ऐसे करके। एंगल जे है, एक आपके पास एंगल एल है, और एक आपके पास एंगल के है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। उसके साथ हम एंगल्स का सिंबल नहीं लगाते और इसके साथ हम एंगल का सिंबल लगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बिलो ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ फ्यू ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। आपसे कहा है कि आपने इनकी मेजरमेंट्स को देखते हुए आपने ये बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है। जैसे क्वेश्चन 1 में देखें, पहली साइड दी हुई है 3.5, दूसरी साइड दी हुई है 7 और तीसरी दी हुई है 6। तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट दी हुई हैं, तो डिफरेंट जब दी हुई हो तो वो होती है स्केलर ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे स्केलर ट्रायंगल। सेकंड वाली में आपको एक दी हुई है 6, दूसरी भी आपको 6 और तीसरी भी, तीनों साइड्स आपको इक्वल दी हुई हैं, तो ये है इक्वलेटरल। तो यहाँ लिख दिया इक्वलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आपको दी हुई है 7.5 एक लेंथ, एक 9 दी हुई है और एक और 7.5। दो लेंथ सेम दी हुई हैं, तो ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ लिख देना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, बिलो आर द मेजरमेंट्स ऑफ फ्यू लाइन सेगमेंट्स विच ऑफ दीज कैन बी फॉर्म आर ट्रायंगल।
आपको कुछ यहाँ पर लेंथ्स दी हुई हैं और अब आपसे ये पूछा हुआ है क्या ये लेंथ्स मिलकर ट्रायंगल बना सकती हैं। अब इसके लिए ये देखें, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर आप ट्रायंगल में कोई दो लेंथ्स को प्लस करो और वो तीसरी वाली लेंथ से बड़ी होनी हो तो इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे ये जो एक और बात लिखी हुई है, टू ड्रा ट्रायंगल, ट्रायंगल को ड्रा करने के लिए विद द गिवन साइड, जो साइड्स आपको दी हुई हैं, वी मस्ट चेक दैट, हम चेक करते हैं, द सम ऑफ टू स्मॉलर लाइन सेगमेंट्स इज ग्रेटर देन द थर्ड लाइन। टू स्मॉलर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेंथ दी हुई है, पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी इस बात की कि ये यहाँ पर टू स्मॉलर को प्लस करके थर्ड के से ग्रेटर करने का क्यों कहा हुआ है। अब ये क्वेश्चन में आपको पहले वाले में ये 3 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, और अब आपसे पूछा है क्या ये कंस्ट्रक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब इनमें 7, 10 और 13 बड़ी वैल्यू है। अब हम इसको प्लस नहीं करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 10 में 7 प्लस किया 17 सेंटीमीटर आता है। ये आप यहाँ पर लिख भी लो, 7 + 10 इज इक्वल टू 17। और अगर आप जो जो दो साइड्स को प्लस करो और वो तीसरी साइड से ग्रेटर हो, डेफिनेटली 17 13 से ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर हो तो यस ये कंस्ट्रक्ट हो सकती है, तो आप लिख देंगे यस पॉसिबल। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर आपके पास सबसे लॉन्ग है 19। अब इसको हम नहीं कुछ करते, 13 और 5 को प्लस कर लेते हैं। 13 और 5 को प्लस किया तो ये आ जाता है 18 सेंटीमीटर। और ये दूसरी वाली जो लेंथ आपके पास ऑलरेडी गिवन है उससे बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ये उससे छोटी है, तो आपके पास तो 19 ग्रेटर है, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अगर तो आपको जो दो तीन साइड दी हुई हैं उनमें से जो दो साइड को प्लस करने के बावजूद वो तीसरी के इक्वल नहीं जा रही, तो जब आप उसको यूं कंस्ट्रक्ट करोगे तो फिर वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, तो ये नॉट पॉसिबल है। अब यहाँ पर भी आपके पास 3 साइड दी हुई हैं, सबसे बड़ी आपके पास यहाँ पर 10 है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 5 में 8 प्लस किया, ये आपके पास आ गया 13, जो कि जो आपके पास ऑलरेडी गिवन थी उससे डेफिनेटली इसको बड़ा होना चाहिए था, तो ये बड़ी है 10 से, तो ये यस पॉसिबल। अब इस तरह इनको देखो 1 2 3 है, इसमें से 11.5 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6.5 में 7.2 प्लस किया 7 एंड 0.13, 13.7 ये इससे ग्रेटर हो गई 11.5 से, तो यस दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 15.5 ग्रेटर है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो। 8.8 में 9.6 ऐड कर लेते हैं। 14 1 कैरी 9 10 एंड 18, तो 18.4 आ गया, जो कि बड़ी वाली जो ऑलरेडी थी उससे ग्रेटर है, तो उससे ही ग्रेटर होना चाहिए था इसको, तो ये भी यस पॉसिबल। अब यहाँ पर आपके पास जो 3 दी हुई हैं 13 बड़ा है, तो 11 में 19 को 11 में 9 को प्लस किया तो ये आ गया 20, तो ये ठीक है ग्रेटर है 13 से, तो ये भी यस पॉसिबल है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही है ये जो नॉट पॉसिबल थी, और वो भी इस वजह से कि दो साइड्स को प्लस करने के बावजूद वो तीसरे से बड़ी नहीं जा रही थी बल्कि छोटी वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन देयर साइज। अब आपको यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स बनाई हुई दी हुई है और आपसे कहा है कि अब आपने इनको ट्रायंगल्स को क्लासीफाईली बेस्ड करना है इनकी साइड के अकॉर्डिंग। तो मीन्स हमने क्या करना है, हमने अब डायग्राम्स बनी हुई हैं, अब इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग बताना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, स्केलन है या फिर आइसोसेलेस। अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, क्योंकि डिफरेंट है तीनों साइड्स, तो इसका नेम है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ये 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर, टू साइड्स आर इक्वल, तो इसका नेम है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इसके बाद सी वाले में आपसे पूछा हुआ है कि ये कौन सी है, तो सी वाली में ये 6 है, ये 7 और ये 8। ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, तो ये भी आल्सो स्केलन ट्राइंगल। इसके बाद यहाँ पर 3.5, 3.5 एंड 5 सेंटीमीटर, टू साइड्स आर इक्वल, दिस इज आर आल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद यहाँ पर 4.5, 4 एंड 5, ये 4.5 है तो ये डिफरेंट है, इसको 4.5 या 5 को आपस में इक्वल नहीं करना, ठीक है। अब ये भी आपके पास आ गई स्केलन अब यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड क्लासीफाई देम बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। अब आपने एंगल्स के अकॉर्डिंग बताना है कि ये कौन सा एंगल है। चैप्टर नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी एंगल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो अब हमें पता है कि ये 60 का एंगल है, ये 90 से छोटा एंगल है, तो ये है एक्यूट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट एंगल भी यहाँ पर 60 है और ये भी 60 है, तो इसका नाम भी एक्यूट एंगल, और ये भी एक्यूट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर ये 30 है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी एक्यूट है। अब यहाँ पर 50, ये भी एक्यूट है। जो भी 90 से छोटे एंगल होते हैं वो सभी एक्यूट एंगल होते हैं, और जो 90 से बड़े और 180 से छोटे हैं वो एब्ट्यूस होते हैं। ये हो गया एब्ट्यूस एंगल। अब ये वाला भी आपके पास एक्यूट है, 70, ये भी 90 से छोटा है, ये भी एक्यूट है, और ये भी 70 है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी एक्यूट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बिलो द फ्यू एंगल्स मेजरमेंट विच ऑफ दीज कैन नॉट बी मेजर्ड ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पर बेटा आपने इस बात को रिमेंबर रखना है कि इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180। आपको ट्राइंगल में थ्री एंगल्स दिए हुए होते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हुए हैं कि ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, और उनको तीनों को प्लस करके आपके पास जो सम है ना वो 180 आना चाहिए। 180 से एक नंबर ना कम ना ज़्यादा। अगर 180 आ जाए तो यस वो ट्राइंगल के ही एंगल्स होते हैं, और अगर 180 से ज़्यादा आए या कम आए तो फिर वो ट्राइंगल्स के एंगल्स नहीं होते। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ है कि क्या ये जो एंगल्स हैं ये ट्राइंगल को मेजर करते हैं, ट्राइंगल के हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन तीनों को प्लस करना है, 72, 63 एंड 50। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, 72, 63 एंड 50। अब आपने इनको प्लस करना, 3 में 2 प्लस किया 5 है, 5 में 0 प्लस किया तो 5 ही, और 7 में 6 प्लस किया 13, 13 में 5 प्लस किए 18, तो ये हो गया 185। 180 से छोटा नंबर या बड़ा नंबर ही है ना, पूरी की पूरी वैल्यू 180 आनी चाहिए। अब क्योंकि इसका आंसर 185 आया है तो ये ट्राइंगल नहीं मेजर हो सकती, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपके पास है 65, 65 एंड 50। अब आप इन तीनों को प्लस कर लो, 65, 65 एंड करते हैं 53, 47 एंड 80, 7 एंड 3 1 कैरी 9 एंड 18, ये भी 180 आ गया पूरा। यस कैन बी मेजर्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल का नेम आपको बताया हुआ कि पी क्यू आर है, वहाँ पर आपको एंगल पी दिया हुआ है, एंगल आर दिया हुआ है, और तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ। अब बेटा आपने इसको ऐसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो आपने लिखना है कि वी नो
सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, कि हमें पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, और ट्राइंगल में 3 एंगल दिए हुए होते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्राइंगल का उसने नेम इसलिए बताया कि पी क्यू आर, के जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर है, और उसमें 3 एंगल है, एक एंगल पी है, ये एक एंगल क्यू है जो भी आपको फाइंड करना है, और एक एंगल आर है। तो आपने यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, एंगल पी, सम की बात कर रहा है तो प्लस लगाना है, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ट्राइंगल, सम में हमने प्लस का सिंबल लगा लिया, और ट्राइंगल में हमें पता है कि 3 एंगल्स होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर वही एंगल दिए जो हमें क्वेश्चन में बताए हुए हैं। अब क्वेश्चन में आपको इनमें से 2 एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, एक एंगल पी की वैल्यू आपको दी हुई है 40, और एक एंगल आर की, क्यू नहीं दिया हुआ क्योंकि क्यू तो फाइंड करना है, तो उसको आपने एज इट इज लिख लेना है, और आर की आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 110। तो आपसे कहा है कि आपने जो है वो क्यू फाइंड करना है। अच्छा, अब ये दो एंगल्स जो हैं 140 एंड 110 एंड 40 प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाता है 150, और एंगल क्यू अभी हमने फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि एंगल क्यू फाइंड करना है, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ से इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाना है। ठीक है, जब यहाँ से इक्वल की एक साइड से वैल्यू दूसरी साइड पे जाए, तो अगर यहाँ पर ये प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 150 प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर एंगल क्यू लिखेंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 150, और जब आपने इनको माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 30 डिग्री एंगल। यही इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन द ट्राइंगल जे के एल, ट्राइंगल का नेम आपको दिया हुआ है, मैयर एंगल जे आपको दिया हुआ है 45, मैयर एंगल के आपको दिया हुआ है 60, और आपसे कहा है कि एल फाइंड करें। सेम ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर एंगल्स के नेम चेंज है और एंगल्स की वैल्यू चेंज है। इसमें भी सबसे पहले आपने लिख लेना है कि सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, और फिर अब यहाँ पर नेम आपको दिया हुआ है जे के एंड एल, तो आप लिखेंगे एंगल जे प्लस एंगल के प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180। अब आपको जे की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 45, के की वैल्यू भी आपको दी हुई है 60, और एल फाइंड करना है, तो एल एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये 180 साथ लगाना है। अब इन दोनों को यहीं प्लस कर लेते हैं, 5 एंड 10, 105 आ गया, और प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दे, क्योंकि बस हमने इन दोनों को ही प्लस किया। अब ये वाला भी इक्वल की इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जब ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर एंगल एल रह गया क्योंकि इससे तो वहाँ चला जाना है। 180 माइनस 105, 10 में से 5 माइनस के 5, और 7 में से 0 माइनस किया 7, एंगल एल आपके पास आ गया 70। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, राइट द मेजरमेंट्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ आर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर राइट एंगल भी मेंशन किया हुआ, राइट एंगल में हमने पढ़ लिया हुआ है चैप्टर नंबर 9 में कि वो 90 का एंगल होता है, तो यहाँ पर एक एंगल तो हमें पता चल गया कि 90 है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब है कि अब जो बाकी दो एंगल्स हों वो सेम होने चाहिए, और हमने इसमें इस बात का भी बेटा ख्याल रखना है कि अगर हम सेम भी लिखें तो उनका जो सम है तीनों का, तीनों एंगल्स का सम है, वो 180 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर लेट्स सपोज अगर एक तो एंगल 90 है, बाकी दो में 60 60 लिख लूँ। अब आपने इन तीनों को प्लस करना है 0, और इनको प्लस, ये हो गया 210, ये तो 200 से भी अबव चला गया, तो ये गलत पेयर है। अब यहाँ पर 90 है, इसका मतलब है 60 से कम नंबर हम लेते हैं, 30 ले लेते हैं। ये हो गया 0, एंड ये 9 एंड 6 प्लस हुआ 15, ये 150 हो गया। हमें पूरा 180 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, 90 में मैं प्लस कर रही हूँ 45 एंड 45, 5 5 10 0 1 कैरी, 9 एंड 1 10 एंड 4 4 18। तो इन दोनों को सम करने से हमारे क्वेश्चन की पूरी रिक्वायरमेंट होती है, राइट एंगल भी आ जाता है और आइसोसेलेस में दो एंगल्स सेम भी आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर तीन एंगल क्या होंगे, 90, 45 एंड 45।
अब यहाँ पर है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल इज 40। अब वो कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उनमें जो एक एंगल है वो आपको बता देते हैं कि वो 40 है। फाइंड द अदर टू एंगल्स इफ बोथ आर देम इक्वल। अब आपने क्या करना है, बाकी दो एंगल्स फाइंड करने हैं और वो आप कोशिश करें कि दोनों अगर आपके पास इक्वल आ जाए। अब इसमें बेटा आपने क्या करना है, एक एंगल आपको पता चल चुका हुआ है 40 है, और बाकी दो आपने जो फाइंड करने हैं वो आपने इक्वल फाइंड करने हैं। तो इसमें पहले तो हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 180 है। 180 में से अब आप समझे कि 40 आपके पास है, तो फिर बाकी आपके पास 140 रह गया। अब 140 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो वो क्या हो जाता है 70, 70, और एक एंगल आपको ऑलरेडी मिला हुआ है 40। और उसने आपसे ये कहा था कि आइसोसेलेस में आपको एक एंगल 40 दे दिया है, बाकी जो दो हो वो सेम हो। अब तीनों को प्लस करके देख लें कि क्या 180 ही आ रहा है। तो ये देखें 40, 70 एंड 70, जीरो वैसे ही आ गया। 7 7 14 एंड 14 में 4 प्लस किया 18, तो ये 180 के इक्वल ही आ रहा है। इसके साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज जो है वो 10.1 कंप्लीट हो चुकी हुई है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।